फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। जीवन एक संघर्ष है पर हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। इसी पे बहुत अच्छी एक कहानी है। दोस्तों, विचित्र दुनिया में क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है, तब हमारे अंदर वो कौन सी ताकत होती है जो हमें जिंदा रखती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक हकीकत है। यह कहानी है आयशा नाम की एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने निकली थी, लेकिन भगवान ने उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी है थार रेगिस्तान की जलती रेत पर 91 दिनों तक चले संघर्ष की, दर्द की, हिम्मत की और आखिर में जीत की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख थी 15 मई 2018। आयशा की उम्र 28 साल थी। उसने दिल्ली के एक जानी मानी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर अपनी जीप से राजस्थान के थार रेगिस्तान के लिए निकली थी। उसका सपना था कि वो रेगिस्तान के उन अनछुए हिस्सों की तस्वीर ले जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जोश। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी जीप एक झटके के साथ बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ रेत के टीले थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुरू में तो आयशा को लगा कि शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन घंटों बीत गए और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा। सूरज अब आग उगलने लगा था और उसके पास पानी की सिर्फ 3 बोतलें बची थी। उसने फैसला किया कि वह गाड़ी में इंतजार करने के बजाय पैदल चलकर मदद ढूंढेंगी। यह उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह रेगिस्तान के दलदल दिल में उतर रही थी, जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। पहले दिन की पैदल यात्रा ने ही आयशा की हालात खराब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी नहीं होती जैसी हम शहरों में महसूस करते हैं। वहाँ ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी जलते हुए तवे की तरह हो। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। पानी की 2 बोतल खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी रह गई थी। रात हुई तो ठंड ने उसे कंपाना शुरू कर दिया। दिन में आग, रात में बर्फ। यह है रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन की सुबह तक उसके होठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। आयशा को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मौत का डर पहली बार उसके दिल में बैठा। वो रेत पर गिर पड़ी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म। उसके दिमाग में अपने परिवार का चेहरा घूमने लगा। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में आंसू बनाने के लिए भी पानी नहीं बचा था। यह मौत से उसकी पहली मुलाकात थी, जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा लगभग बेहोश थी। तभी उसे दूर कुछ चट्टानें दिखाई दी। उसने अपनी बची खुशी हिम्मत जुटाई और घिसते घिसटते उस चट्टान की छांव तक पहुंची। वो छांव उस वक्त उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खोली तो उसने देखा कि रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्तों पर ओस की बूंदें जमा थी। उसने अपनी चुनरी को उन पत्तों पर फेरा और उसे निचोड़कर कुछ बूंदें अपने सूखे होठों पर लगाई। वो पानी की कुछ बूंदें नहीं थी, वो जिंदगी की बूंदें थी। उसी पल आयशा को समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा। उसे लड़ना होगा। उसे रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर लिखा, दिन 3, मैं अभी जिंदा हूँ। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह खुद से किया गया एक वादा था। अब आयशा एक टूरिस्ट नहीं, एक सर्वाइवर बन चुकी थी। उसने स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पर देखे सर्वाइवल वीडियो याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई जा सकती है। कई घंटों की मशक्कत के बाद सूखी घास में से धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर एक छोटी सी आग जल गई। उस आग ने उसे सिर्फ गर्मी नहीं दी, बल्कि एक उम्मीद दी। उसने सीखा कि सुबह और शाम को चलना चाहिए और दिन की तेज धूप में किसी छांव में रहना चाहिए। खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने वो किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते।
उसने कीड़े, टिड्डे और जो कुछ भी उसे लगा कि खाया जा सकता है उसे भूनकर खाना शुरू किया। हर कौर एक जहर के घूंट जैसा लगता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए यह जरूरी था। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था, शरीर पर जगह जगह घाव बन गए थे और वजन तेजी से घट रहा था। वो अब वो ऐसा नहीं थी जो दिल्ली से आई थी। रेगिस्तान में भूख और प्यास से भी बड़ी दुश्मन होता है। अकेलापन दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीतते जा रहे थे। ऐसा ने किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी थी। चारों तरफ सिर्फ एक भयानक खामोशी थी जो कानों में शोर करती थी। वो अक्सर खुद से बातें करने लगी थी, कभी अपनी माँ से तो कभी अपने पापा से। वो हवा में ही उनसे लड़ती, उनसे शिकायत करती और फिर रो पड़ती। कई बार उसे वहम होता कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। वह अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज 30वां दिन है। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूँ या जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ की खामोशी कभी कभी गोलियों से भी ज़्यादा शोर करती है। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा या सबने मान लिया होगा कि मैं मर चुकी हूँ? यह सवाल उसे हर पल खाए जा रहा था। उसका शरीर तो लड़ ही रहा था, पर अब दिमाग भी हार मानने लगा था। लगभग 45वें दिन जब आयशा अपनी बची खुशी ताकत से एक टीले पर चढ़ी तो उसे दूर तक कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि वो किसी गाड़ी का शीशा है या किसी गांव की छत। एक नई उम्मीद उसके अंदर दौड़ गई। वो पागलों की तरह उस दिशा में भागने लगी। वो गिरती, फिर उड़ती, फिर भागती। घंटों चलने के बाद जब वह उस जगह के करीब पहुंची तो उसका दिल टूट कर बिखर गया। वो कोई गाड़ी या गांव नहीं था, वो एक मृत तृष्णा थी जिसे हम मिराज कहते हैं। रेगिस्तान का एक ऐसा धोखा जो प्यासे को और तड़पता है। उस पल आयशा पूरी तरह से टूट गई। उसकी सारी उम्मीद जवाब दे गई। वो वहीं रेत पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार भगवान से कहा, बस अब और नहीं, मुझे उठा ले, मैं थक गई हूँ। यह दिन उसके 91 दिनों के संघर्ष का सबसे बुरा दिन था। उम्मीद का टूटना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उस टूटी हुई हालात में आयशा कई घंटों तक बेहोश पड़ी रही। बेहोशी में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। यह आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मैं मर नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूँगी। मैं ऐसे गुमनामी में नहीं मर सकती। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके अंदर की टूटी हुई लड़की मर चुकी थी और एक योद्धा ने जन्म लिया था। उसने फैसला किया कि अब वह मदद कर इंतजार नहीं करेगी, वह खुद अपनी मदद करेगी। वह एक दिशा में चलती रहेगी जब तक कि या तो उसे मंजिल नहीं मिल जाती या मौत। उसने अपनी डायरी में लिखा, दिन 50, आज मैं फिर से जन्मी हूँ। अब यह लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि जीतने की है। लगभग 70वें दिन मौसम ने भयानक रूप ले लिया। यह भयानक रेतीला तूफान आया। आसमान पीला हो गया और हवा इतनी तेज थी कि आयशा को एक चट्टान से चिपकना पड़ा ताकि वह उड़ न जाए। घंटों तक वो तूफान चलता रहा। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। रेत उसके मुंह, नाक, कान हर जगह भर गई थी। लेकिन जब तूफान थमा तो एक चमकदार हुआ। तूफान ने रेत की ऊपरी परत को उड़ा दिया था और एक जगह चट्टानों के बीच एक छोटा सा गड्ढा बन गया था जिसमें थोड़ा सा पानी जमा था। वो पानी गंदा था लेकिन आयशा के लिए वो अमृत था। उसने जी भरकर पानी पिया। यह कुदरत का एक अजीब खेल था। जिस रेगिस्तान ने उसे मौत के मुंह में धकेला था, उसी ने एक तूफान के जरिए उसे जीने का एक और मौका दिया था। उस पानी ने उसे अगले कुछ हफ्तों तक जिंदा रखा। वो समझ गई थी कि कुदरत कितनी क्रूर हो सकती है, उतनी ही दयालु भी। 90 दिन बीत चुके थे। आयशा अब एक चलता फिरता कंकाल बन चुकी थी। उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे और शरीर पर मांस लगभग खत्म हो चुका था। वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा थी। एक सुबह जब वह आगे बढ़ रही थी तो उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रेत पर ऊंट के पैरों के ताज़ा निशान थे। यह कोई वहम नहीं था, यह हकीकत थी। इसका मतलब था कि कोई इंसान हाल ही में यहाँ से गुजरा है। 90 दिनों में पहली बार उसने इंसानी सभ्यता का कोई निशाना देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख का दर्द के नहीं थे। वो आंसू खुशी के थे, उम्मीद के थे। उसने अपनी बची खुशी, सारी ताकत उन निशानों के पीछे चलने में लगा दी। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो बस चलती रही, चलती रही।
जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी। 91वें दिन की सुबह ऊँटों का एक काफिला लेकर जा रहे थे। कुछ बंजारों ने रेत पर एक अजीब सी चीज पड़ी देखी। पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो एक औरत का शरीर था जो बस सांस ले रहा था। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और पास के एक कस्बे के अस्पताल पहुंचाया। जब आयशा की आंख खुली तो वह एक बिस्तर पर थी। उसके चारों तरफ सफ़ेद दीवारें थी और एक पंखा चल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने नर्स से पूछा, आज क्या तारीख है? नर्स ने जवाब दिया, 14 अगस्त 2018। यह सुनकर वह रो पड़ी। 91वें दिन वो मौत से लड़ी थी और आज वह जीत गई थी। जब वह ठीक होकर अपने घर लौटी तो वह एक अलग ही इंसान थी। उसने एक इंटरव्यू में कहा था, उन 91 दिनों ने मुझे सिखाया कि हम जिन चीज़ों को रोज़ बर्बाद करते हैं उनकी असली कीमत क्या है। एक गिलास साफ पानी, एक रोटी का टुकड़ा, अपने परिवार की आवाज़, यह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें हैं। मैं रेगिस्तान में कुछ तस्वीरें लेने गई थी, लेकिन रेगिस्तान ने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा दी। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप भी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।